अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और इलाकाई बुलेटिन से मैं हूँ इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हिना खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मुजफ्फरगढ़ में खातून के बच्चों समेत दरिया में कूदने के वाक़ये पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकारों ने आज 5 साला बच्ची अबीहा की लाश को दरिया से निकाल लिया है। डूबने वाले तीसरे बच्चे ने हाल की तलाश जारी है। वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया था जब घरेलू हालात से तंग खातून ने बैरून मुल्क रिहाइश पजीर शोहर से झगड़ा हुआ तो इसने 3 बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी थी। अहले इलाका ने खातून को निकाल लिया मगर 3 बच्चों को ना बचाया जा सका। 1 साला बच्चे वाजिद की लाश को हफ्ते के रोज निकाल लिया गया था। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली रमजान से। अली रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब पर पेश आया है, जहां बैरून मुल्क रिहाइश पजीर शौहर से फोन पर झगड़े के बाद 19 जून को मुजफ्फरगढ़ में मां ने अपने 3 बच्चों समेत दरियाए चिनाब में छलांग लगा दी थी। अहले इलाका ने मां को जिंदा हालत में दरिया से निकाल लिया था। रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद डूबने वाले 1 साला बच्चे वाजिद की लाश हफ्ते के रोज दरिया से निकाल ली गई थी। रेस्क्यू के मुताबिक दरियाए चिनाब में डूबने वाले 5 साल अबीहा की लाश भी दरिया से निकालकर बुरखा के हवाले कर दी गई है। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया में डूबने वाले 3 साल निहाल की तलाश के लिए अभी तक ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अली रमजान, आपने हमें अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उकाड़ा के नवाही इलाके बसीरपुर में कर्ज की अदायगी ना कर सकने पर ख़ानदान के 3 अफराद को मौत ने गले लगा लिया है और ज़राए के मुताबिक बूढ़े बाप ने कर्ज लेकर अपनी बेटी नाहीद की शादी की थी। कोरोना लॉकडाउन के बायस कर्ज वापस ना करने पर नौबयाती दुल्हन समेत 5 अफराद ने जहर की गोलियाँ खा लीं। जहाँ बहक होने वालों में नाहीद, अशफाक और वकास शामिल हैं। घर के दीगर 2 अफराद सतार और सुगरा को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले देहात का कहना है कि जो घर वाले थे, घर के अफराद थे, उनमें कर्ज वापस ना करने पर झगड़ा रहता था। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे दाऊद राजपूत मौजूद हैं। दाऊद, यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, बल्कि एक सानिया है। क्या वजूहात बताई हैं अहले इलाका ने, क्यों ये खुदकुशी के ऊपर उतर आए और ख़ुदकुशी की? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या उकाड़ा के नवाही गाँव बसीरपुर में पेश आया है, जहाँ कर्जे से तंग आकर गंदम में रखने वाली गोलियां खाने से 3 अफराद जाँ बाक हुए हैं। मोहम्मद वकास ने शादी के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया कर्जा लिया था, जो कि तंग दस्ती की वजह से अदा नहीं कर सका और 2 माह कबल नहीद और वकास की शादी हुई थी। कर्जे की अदायगी पर नहीद और नहीद की सास में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। नहीद ने पूरे घर वालों को गंदम में रखने वाली गोलियां खाने में मिलाकर दी, जिससे नहीद, वकास और वकास का छोटा भाई इशफाक जाँ बाक हो गए। सतार और सुगरा को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और वाकई की इतला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दरानी अपनी टीम के हमरा अस्पताल पहुंच गया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। और यहाँ पर आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि बुरसा का कहना है कि हम किसी किस्म की ठीक है, बहुत शुक्रिया दाऊद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और तलागंग में कच्ची रसीद पर चालान करते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो मंजर आम पर आ गई। DPO चकवाल ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। वीडियो में कच्ची रसीद पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार और ड्राइवर में झगड़े को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अवान से। फैसल अवान, बताइएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तलागंग में कच्ची रसीद पर चालान करते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। DPO चकवाल ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। वीडियो में कच्ची रसीद पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार और ड्राइवर में झगड़े को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं तलागंग में कच्ची रसीद पर चालान करते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अवान से। फैसल अवान, बताइएगा। वाल की तहसील तलागंग में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की कच्ची रसीद पर चालान काटने पर ड्राइवर से तकरार की वीडियो मंजराम पर आ गई है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस एहलकार और ड्राइवर के दरमियान कच्ची रसीद पर तनाज़ा नजर आ रहा है। नए पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस के पुराने हरबों ने अवाम को परेशान कर दिया। वाक़े की वीडियो मंजराम पर आने के बाद DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़कूरा एहलकार को मुअत्तल कर दिया, जबकि इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
एंटी करप्शन की करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पतोकी में कार्रवाई करके साहिल से रिश्वत लेने वाले पटवारी को हिरासत में ले लिया गया है। इंसदाद बदउनवानी के इदारे ने खुफिया इतला पर पतोकी में करप्ट पटवारी फलक शेर के खिलाफ कार्रवाई की और हुकाम के मुताबिक मुलजिम फलक शेर हल्का नंबर चक नंबर 44 का पटवारी है और उसने विरासती इंतकाल के बदले साहिल से 30,000 रुपये रिश्वत का तकाजा किया। एंटी करप्शन ने पटवारी से निशानजदा नोटों को बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। शरकपुर से कच्ची बस्ती में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी है। शोलों की जद में आकर 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट और आतिश ज़दगी का वाक़या शरकपुर कच्ची बस्ती के नवाही इलाके राजियाँ गांव बस्ती ठेकी में पेश आया है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 बच्चे कमरे में सोए हुए थे कि शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी और जिसके बायस 2 बच्चे मौके पर झुलस कर जाँ बहक हो गए। अहले दहिया ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई और जाँ बहक होने वालों में 18 साल साहिल और 8 साल एक बच्चा भी शामिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मेलसी से खबर शामिल करते हैं। मेलसी में बिजली चोरी पकड़े जाने पर बासर मुलजिमान ने वापदा टीम पर धावा बोल दिया है। थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद करके गन पॉइंट पर एहलकारों को यरगमाल भी बना लिया। वाक़े की वीडियो पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है और टीम का कहना है कि मुलजिम के घर में लूप लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। जब टीम कनेक्शन ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ी तो बासर मुलजिमान ने साथियों के हमरा टीम पर धावा बोल दिया। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा मेलसी में क्या वाक़या पेश आया है, क्यों टीम के ऊपर इतना जुल्म किया गया है? जी, मेलसी में बासर शख्स की जानिब से एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी देखने में आई है। मैकपो सर्वेलेंस टीम के मौजा मलक वाइन में छापा मारा, जहां पर बासर शख्स मोहम्मद जावेद के 11 घरेलू मीटर पर मौका पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मैकपो टीम के मुताबिक मीटर में लूप लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी, जिस पर मीटर काट कर कब्जे में ले लिया गया। तो मैकपो सर्वेलेंस टीम पर बासर मुलजमान ने दावा बोल दिया। मैकपो मुलाजमीन पर थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद भी किया और गन पॉइंट पर कई घंटों तक मैकपो सर्वेलेंस टीम को यरगमाल बनाए रखा। एसडीओ मैकपो चौधरी मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त पर थाना करमपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन बासर मुलजम जावेद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। वाक़े की वीडियो पब्लिक न्यूज़ ने हासिल की कर रही, जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुंदिया चेक पोस्ट कच्चा पक्का चश्मा में इंसानी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा से कोयटा जाने वाली बस की तलाशी ली गई तो बस में एजेंटों ने नौजवानों को सवार कर रखा था, जिन्हें बराह रास्त कोयटा, ईरान और तुर्की स्मगल किया जाना था। हुकाम के मुताबिक तमाम लड़कों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन से है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा कुंदिया अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, बताइएगा। जी, कुंदिया पुलिस ने चेक पोस्ट कच्चा पक्का पर इंसानी स्मगलिंग की एक और कोशिश नाकाम बना दी। सरगोदा से कोयटा जाने वाली बस की तलाशी लेने पर स्मगल किए जाने वाले 12 से 16 साल की उम्र के 6 लड़के बरामद किए। लड़कों को इंसानी स्मगलिंग का एक गिरोह बरास्ता कोयटा से ईरान और तुर्की स्मगल कर रहा था। तमाम लड़कों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन से है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और इससे मजीद तफ्तीश जारी है। तमाम लड़कों और ड्राइवर को FIA के हवाले किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान में फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कार्रवाई में हज़ारों लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक जदीद मशीनरी के लिए 8,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हिफाजत सेहत दूध के लिए फूड अथॉरिटी ताउन करें। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, रहीम यार खान में फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मजीद जान लेते हैं गुलाम हसन से। गुलाम हसन, बताइएगा। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जो वो डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ पंजाब अताउल हक की जेर निगरानी जो है जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दूध के वाक़या के दुकानों पर जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें जदीद लैक्टो स्कैनर मशीन की मदद से जो है वो हज़ारों लीटर दूध की चेकिंग की गई है और सैंपल जो है वो फेल होने पर जो है वो 5,720 लीटर मुजरे सेहत को जो है वो अपनी तहवील में लेकर जो है वो तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत बख्श दूध की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और दूध की ग़िज़ाई कमी से जो है बच्चों की नशोनुमा को फ़र्क आ रहा है, जिस पर इनका कहना था कि आवाम को जो मिलावट माफिया की निशानदेही करें ताकि खालिस दूध के इस्तेमाल को आवाम तक यकीनी बनाया जा सके और पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया गुलाम हसन।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन की पाकपतन में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 करोड़ 8 लाख मालियत की 38 केनाल सरकारी अराजी को वागुजार करा लिया गया है। महकमा रेवेन्यू एंड एंटी करप्शन नवाही देहात में कार्रवाई कर रही है और हुकाम के मुताबिक इलाके के मारूफ कब्जा ग्रुप ने अरसा दराज से सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। पाकपतन से आदिल शराजी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा आदिल शराजी, इस वक्त महकमा रेवेन्यू एंड एंटी करप्शन जो है वो पाकपतन के अंदर सरगर्म नजर आ रहा है, कितनी अराजी वागुजार कराई गई है? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन पाकपतन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकपतन के नवाही गांव 16 एसपी में 4 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत की 38 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करके महकमा रेवेन्यू के सुपुर्द कर दी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन फवाद अहमद रैना के मुताबिक कब्जा माफिया ने अरसा दराज से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। फवाद अहमद रैना के मुताबिक वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में बासर लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते जाएं कि रमा माह के दौरान अब तक पाकपतन महकमा एंटी करप्शन और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुशक्का कार्रवाइयां करते हुए कब्जे माफिया से 20 करोड़ से ज्यादा मालियत की कीमती सरकारी जमीन वागुजार करवाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे आदिल शराजी। पाकपतन के बाद अब खबर शामिल करेंगे उच्च शरीफ से। उच्च शरीफ में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी तामीरात मिसमार और भारी मशीनरी से करोड़ों मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है, जबकि गौसुल आजम चौक पर महकमा इरीगेशन की कमर्शियल अराजी का कब्जा छुड़वाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया है और हुकाम के मुताबिक इस अराजी पर पार्क तामीर किया जाएगा, जिसके फंड्स भी रिलीज हो चुके हैं। उच्च शरीफ से हम खबरों की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। उच्च शरीफ के अंदर जो कब्जा माफिया है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई है और करोड़ों मालियत की सरकारी अराजी भी वागुजार करवाई गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ उच्च शरीफ से अली रज़ा मौजूद हैं। आइए अली रज़ा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली रज़ा, बताइएगा इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है वो उच्च शरीफ के अंदर काफ़ी मौसर नज़र आ रही है, एक्शन में नज़र आ रही है, कितनी अराजी वागुजार करवाई गई है? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर नाइम सरेक चीमा की सदर में म्युनिसिपल कमेटी अमला, दिल्ली पुलिस, एलिट पुलिस की भाई नफी ने गौसुल आजम चौक के कई महकमा इरीगेशन की कमर्शियल अराजी को वागुजार करने के लिए ऑपरेशन किया। इस मौके पर भारी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तामीरात मसमुआ करके सरकार से काबिज नाजायज काबिज़ीन को बेदखल करके करोड़ों मालियत की कीमती अराजी को खाली करा लिया गया। भारी मशीनरी की मदद से बनाई जाने वाली दुकानें, कोके, छप्पे गिरा दिए गए। दराई के मुताबिक खाली कराई जाने वाली अराजी पर शहरियों के लिए पार्क तमीर किया जाएगा, जिसके फंड भी रिलीज हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुजरांवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन, छोटी बड़ी मार्केटों को बंद करवा दिया गया। शहरियों की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं, जानेंगे अपने नुमाइंदे पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोरोना के मरीज़ों की रोज़ाना बढ़ती हुई तादाद और अमवात के बाद हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात और फैसले किए गए। ताहम गुजरांवाला में भी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन करवा के सैलाटोन मार्केट समेत दीगर मार्केटों को बंद करवा दिया। ताहम 6 इलाके तो गुजरांवाला के सील हुए, लेकिन आज चूँकि जुमे का रोज़ है और जुमे का रोज़ जुमा हफ्ता इतवार हुकूमत की जानिब से सख्त जो है वो ऐलान किया गया कि यहाँ मार्केटें बंद करवाई जाएँ। यहाँ पर सैलाटोन मार्केट में इस वक्त मौजूद है। सैलाटोन मार्केट में तमाम दाखिली खारजी रास्तों को ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने जो है वो खारदार तार और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया है। ताहम जो है वो पुलिस चिन्नौर से खबर शामिल करेंगे। चिन्नौर में कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और रवां हफ्ते 140 के करीब दुकानों को सील कर दिया गया है। मुतादिद दुकानों का 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना भी किया गया है। आमिर सदीक़ी हमें मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़िला चिन्नौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जो है वो ज़िला इंतज़ामिया इंतहाई मुतहर्रक अंदाज से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और ज़िला चिन्नौर में 140 ऐसे दुकानदार जो कि SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिनमें ग्रासरी स्टोर्स, जूस कार्नर्स और दीगर जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। जबकि इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 2 लाख से ज़ायद जो हैं वो जुर्माने किए गए हैं उन दुकानदारों को जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसके साथ साथ चिन्नौर की जो अहम
शाहराएँ हैं, जो मेन मार्केट्स हैं और कारोबारी मराकज़ हैं, वहाँ पर पुलिस की जानब से DPO चनेयोट और डिप्टी कमिश्नर की जानब से विज़िट किया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है वो SOPs के पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानब से तमाम चनेयोट के शहरियों को, दुकानदारों को हिदायत की गई है कि वो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं, वरना किसी भी किस्म की इनको रियायत नहीं दी जा रही। जी आमिर सदीक़ी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आमिर आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद ज़िले इंतज़ामिया ने 14 रोज़ के मज़ीद लॉकडाउन और दूसरे रोज़ भी शहर के 90% इलाके सील किए हैं, जबकि ज़िले हुकाम की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई हैं। जो शख्स कानून तोड़ेगा पुलिस हरकत में आएगी उस पर और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है। हैदराबाद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 90% इलाके सील किए गए हैं। दूसरे रोज़ भी शहर के 90% इलाके सील किए गए हैं और 14 रोज़ के लिए ये मज़ीद लॉकडाउन किया गया है। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हैदराबाद में कोरोना से भी निपटना है और मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है। 90% इलाके दूसरे रोज़ भी बताया जा रहा है जो कि सील किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल, मर्दान के मज़ीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। ज़िला हुकाम के मुताबिक ये इलाके 10 रोज़ तक सील रहेंगे। ट्रैफिक और आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी भी रहेगी और एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 10,000 की आबादी मुतासिर होगी और हुकाम के मुताबिक मसाजिद समेत पब्लिक मकामात पर 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। ये शायद ज़रूरी की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं हो सकेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। मर्दान में शाह हुसैन हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद हैं। शाह हुसैन बताइएगा, 4 मज़ीद ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं मर्दान के जहाँ पर लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन का। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मर्दान में भी कोरोना के वार तेजी से जारी है। अभी तक 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 100 से जायद मुतासिर हुए हैं, जिसके पेश नज़र बढ़ती हुई कोरोना के बढ़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कल से ज़िली इंतज़ामिया ने मज़ीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जो 10 दिनों तक जारी रहेगा। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे शाह हुसैन। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सियालकोट में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की धमकी काम कर गई। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने नौकरी से निकाले गए डॉक्टर्स को बहाल कर दिया। जराये के मुताबिक 15 हाउस ऑफिसर को सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से गैर हाजिरी पर बर्खास्त किया गया था। यंग डॉक्टर्स की धमकियों पर अस्पताल इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं और 3 रोज बाद ही ऑर्डर वापस ले लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दादू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 2 रोज़ में 5 बच्चे जान बहक हो गए हैं और हलाकतों की वजह जान बचाने वाले आलात का नाकारा होना बताई जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वार्ड में सिर्फ 2 इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं और 3 माह से वो भी नाकारा हैं। मुसलसल हलाकतों के बाद नौमौलूद बच्चों के तीमारदारी में खौफ और हरास फैल गया है और बच्चों की हलाकत के मामले पर ड्यूटी डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार भी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अब्दुल हई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल हई बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है दादू का, वहाँ पर इंक्यूबेटर ही मौजूद नहीं है और जो मौजूद हैं वो नाकारा हैं, बच्चों की हलाकतें भी बढ़ने लगी हैं। इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, दादू सिविल अस्पताल में सहूलतों का फुकदान है, जिसके बायस बच्चों की हलाकत का ये वाक़या पेश आया है और इंक्यूबेटर डिवाइसेस वो भी खराब पड़े हुए हैं 3 माह से, और उसके अलावा 5 बच्चे हिलाक हुए हैं। और जब इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इंतजामिया ने मौक़िफ़ लेने से इनकार कर दिया है और वर्षा के से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम कैमरा के सामने बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे फौत हो गए हैं और तीसरा नौमौलूदा बच्चा कहीं उसकी ज़िंदगी में चल बसे, इस वजह से हम आपको मौक़िफ़ नहीं देंगे कैमरा के सामने। जी बिल्कुल, सहूलतों का फुकदान है, जिसके बायस ये हलाकतें आ रही हैं सिविल अस्पताल में। तो फिर वो अगर कह रहे हैं कि हम आपको अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे, वजूहात नहीं बताएंगे, तो फिर ये मासूम बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, जिनकी पैदाइश होती है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उनका क्या बनेगा? उनको कौन जवाबदेह होगा?
अब्दुल्ला से भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 2 दिन में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और वजह ये बताई जा रही है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के अंदर, कि यहाँ पर इंक्यूबेटर ही मौजूद नहीं है और जो 2 से 3 इंक्यूबेटर मौजूद हैं वो 3 माह से नाकारा हैं। मुजफ्फराबाद में मुतालबात मंजूर ना होने पर यंग डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मरकजी गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। आपको बताएं, मुजफ्फराबाद में मुतालबात मंजूर ना होने पर यंग डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मरकजी गेट पर एहतजाजी धरना भी दिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वकास हुसैन काज़मी से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर के जो यंग डॉक्टर्स हैं ये गुज़श्ता 1.5 माह से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी कैंप लगाए बैठे थे और आज उन्होंने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की आज़ाद कश्मीर असम्बली के बाहर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना देने का ऐलान किया था। आज सुबह आज़ाद कश्मीर भर के जो डॉक्टर्स हैं वो मुजफ्फराबाद में इकट्ठे हुए और इस वक्त असम्बली गेट के बाहर जो मरकजी शाहराह है वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं फ़हीम गर्देजी, उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे रखा है जिस पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर संजीदा नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने धरना देने का ऐलान किया और आज वो आकर धरने पर बैठे हैं और जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं होते तब तक वो धरना जारी रखेंगे। इसमें डॉक्टर जो फ़हीम गर्देजी हैं उनका ये भी कहना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये मुतालबात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तर्ज पर आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स को भी मुराद दी जाए। इसके साथ साथ आबादी के तनासब के हिसाब से पोस्टें तख्लीक करके डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, जबकि जो आज़ाद कश्मीर के बड़े अस्पताल हैं उनमें सहूलियात नहीं है। डॉक्टर जो हैं वो कोरोना से निपट रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको हिफाजती किट नहीं दी गई, जबकि दीगर सहूलियात भी कम है और जब तक ये सहूलियात नहीं दी जाती तब तक डॉक्टर जो हैं वो अपना धरना जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास हुसैन काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से जहां पर बहुत से कारोबार मुतासिर हुए हैं वहीं पर म्यूज़िक से वाबस्ता लोग भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। साहिवाल में हमारे नुमाइंदे म्यूज़िक सिखाने वाले एक उस्ताद के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका गुज़र बसर किस तरह से हो रहा है, घर किस तरह से चल रहा है। तो शाहिद बताइएगा किस तरह से उनका घर चल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साहिवाल में एक म्यूज़िकल ग्रुप चलाने वाले उस खान साहब के घर मौजूद हूँ। जिस तरह से कोरोना की वजह से दूसरे बहुत सारे कारोबार मुतासर हुए हैं, मगर एक वजह ये भी है कि वो कारोबार मुतासर हुए हैं उनको दोबारा खोल भी दिया गया है, मगर ये वो तबका है जिनका कारोबार अभी तक ना खोला जा सका है। हम उनके साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है और वो क्या हुकूमत से तवक्कुआत रखते हैं। जी आप बताइए। कोरोना की वजह से कारोबार बंद है, ना कोई अकेडमी, ना कोई शिकायत, ना कोई फंक्शन, खुशी है, परेशान है, बच्चे भी भूखे हैं, हम भी परेशान हैं। गुजारा तो कर रहे हैं मगर तंग गए हम। मस्त म्यूजिकल ग्रुप, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रुप था मस्त म्यूजिकल ग्रुप, उसकी जो एकेडमी थी वो भी बंद पड़ी हुई है, कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा और हम ना बाहर में, और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये घर में बैठे अपना रियाज कर रहे हैं ताकि इनका रियाज चलता रहे, मगर इनका चूल्हा कैसे चलेगा ये खुद इनको भी नहीं पता। और इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द हमारे लिए भी कुछ सोचे, कोई फंक्शन जारी हो, को हमें भी खाने के लिए अपनी मेहनत करना पड़े, ना कि हमें किसी से मांगना पड़े। जी सादिकाबाद में टिड्डी दल के नए और बड़े हमले का खदशा। महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया ने काश्तकारों से मिलकर टिड्डी दल को तल्फ करने की मशकों का आगाज़ कर दिया है। सादिकाबाद में टिड्डी दल के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया की बड़ी काविश चक नंबर 150P में कर्जी फर्जी मशकें शुरू कर दी गई हैं। मशकों में काश्तकारों और वर्कर्स ने शिरकत की है। रज़ाकारों को स्प्रे मशीनों की तरबियत दी गई है और फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स को हिफाजती लिबास भी पहनाया गया है। इस मौके पर महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि मशकों का मकसद टीमों की इस्ताअत को बढ़ाना है। मुख्तलिफ इलाकों में तल्फ की गई टिड्डी दल के नमूने भी पेश किए गए हैं। मशकों में महकमा ज़राअत, तालीम, लाइफ स्टॉक के वर्कर्स ने भी शिरकत की है। दरिया जिला में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है और 18,000 के 15 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बड़े पैमाने पर फसलें भी मुतासिर हुई हैं। एक जानिब टिड्डी दल का हमला है फसलों पर, दूसरी जानिब अब पानी भी आना शुरू हो गया है क्योंकि दरिया जेहलम में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई है और दरिया जेहलम में अचानक से पानी की सतह बुलंद होने के बायस कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 15 देहात कुल बताए जा रहे हैं और इससे ज़ायद देहात भी हो सकते हैं जो कि ज़ेरे आब आए हैं और बड़े पैमाने पर फसलें भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है।
जनूबी पंजाब के डिवीजन बहावलपुर में चंद ट्रेन्स का स्टॉप नाकाफ़ी है और शहरियों का कहना है कि सफ़र की नाकाफ़ी सहूलियात के पेश नज़र आवाम को मुश्किलात का भी सामना है। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ ज़फ़र अंसारी, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। काशिफ, बताइएगा मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, कोरोना की एसओपीज़ को देखते हुए हुकूमत वक्त ने इस वक्त 20 ट्रेनों में से 5 ट्रेनों का स्टॉप बहावलपुर में रखा है, लेकिन अवाम बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इस सिलसिले में हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी का सामना है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सीटें एक तो बहुत कम अवेलेबल हैं, दूसरा ये है कि फैमिली के साथ जाने वालों को 3-4 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि 5 ट्रेनें नाकाफ़ी हैं। हमारी अपील है हुकूमत वक्त से कि इसमें 5 से 6 ट्रेनें और चलाई जाएँ ताकि फैमिली के साथ जाने वालों को परेशानी ना हो। फैमिली के साथ जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इस हवाले से लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर खोली जाएँ ताकि आवाम आसानी से अपना सफ़र जारी और सारी रख सकें। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।